कैसे एक बार फिर आमने सामने आए दो धर्म, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, कौन बोल रहा सच। ग्यारह अगस्त ये वो तारीख जब फतेहपुर के अबूनगर रेडिया में हिंदू संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मकबरे पर चढ़कर हंगामा मचाया। त्रिशूल, कमल और शंख जैसे प्रतीकों का हवाला देते हुए उन्होंने इसे हजारों साल पुराना मंदिर बताया। भीड़ ने नारे लगाए, भगवा झंडा फहराया, कुछ ने कथित तौर पर तोड़फोड़ भी की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराना शिव कृष्ण मंदिर है, जहां त्रिशूल, कमल और शंख जैसे प्रतीक मौजूद हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय ने इसे 500 साल पुराना ऐतिहासिक मकबरा बताते हुए हंगामा मचाया। नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। हर तरफ पथराव, धक्का मुक्की और सांप्रदायिक तनाव फैल गया। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि अचानक से फतेहपुर के मकबरे का मुद्दा कहां से उठ गया, आखिर कहां से इस विवाद की शुरुआत हुई, क्या है इस मामले की पूरी स्टोरी और सबसे बड़ा सवाल क्या है इस मकबरे में मंदिर होने की पूरी सच्चाई। चलिए इसको समझने की आज कोशिश करते हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ ठाकुर जी और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जिसकी पूजा वो करके रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठा कि क्या यहाँ वाकई शिव मंदिर और ठाकुर जी का मंदिर था, अगर था तो वो कितने साल पहले था और फिर ये मकबरा कब बना और कितने साल पुराना है। फतेहपुर के अबूनगर के रेडिया मोहल्ले में स्थित ये मकबरा सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। हिंदू संगठनों का दावा पहले यहाँ भगवान शिव और ठाकुर जी का मंदिर था, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। हिंदू संगठनों का दावा ये भी है कि इस मकबरे में शिवलिंग और नंदी की मूर्ति मौजूद है। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि मकबरे की दीवारों और गुंबदों पर त्रिशूल, फूल और दूसरे हिंदू धार्मिक चिन्ह उकेरे हुए हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये मकबरा नहीं बल्कि हिंदू का मंदिर है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ये लगभग 500 साल पुराना बताया गया। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल और मकबरे के मुतवल्ली मोहम्मद नफीस का दावा है कि इसे बादशाह अकबर के पोते ने बनवाया था। उनका ये भी कहना है कि मकबरे के निर्माण में लगभग 10 साल लगे थे। वहीं सरकारी रिकॉर्ड की बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड्स यानी पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में इसे मकबरा मंगी के नाम से दर्ज किया गया है। इसे राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में संरक्षित किया गया है। खसरा नंबर 753 पर स्थित इस मकबरे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संबंधित सरकारी दस्तावेजों में एक ऐतिहासिक मकबरे के रूप में मान्यता प्राप्त है। 1906 के फतेहपुर गजट में भी इस मकबरे का उल्लेख मिलता है, जो इसे एक ऐतिहासिक संरचना के रूप में पुष्ट करता है। हालांकि फतेहपुर के इस मकबरे को लेकर एएसआई ने अभी तक कोई आधिकारिक सर्वेक्षण या बयान जारी नहीं किया है, जो इसकी उम्र या स्वरूप को स्पष्ट कर सके। ये अकबर के मकबरे सिकंदरा जैसे एएसआई संरक्षित स्मारकों से अलग है। और क्या सच में यहाँ पहले ठाकुर जी का मंदिर था, इसका खुलासा तभी होगा जब इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए या फिर एएसआई की तरफ से इसको लेकर सर्वे किया जाए। क्योंकि जिस तरह से संभल, मथुरा और वाराणसी जैसे मामलों में एएसआई सर्वेक्षण के बाद वहां मंदिर होने के सबूत मिले और हिंदू संगठनों का दावा सही साबित हुआ, इसकी संभावना है कि फतेहपुर मकबरे को लेकर भी ये दावा सही साबित हो। लिहाजा हिंदू संगठनों द्वारा इस मकबरे की जांच की भी मांग की जा रही है। उनकी इसी मांग को देखते हुए मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की भी पूरी संभावना है। यूपी विधानसभा तक तो ये मामला पहुंच ही गया है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। करीब 50 मिनट तक सदन में मजार हमले को लेकर सपा सहित विपक्ष ने हंगामा किया। समाजवादी पार्टी इसको लेकर बीजेपी के फतेहपुर जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पर केस दर्ज किए जाने की मांग कर रही है। चलिए अब समझते हैं कि इस विवाद की आखिर शुरुआत कहां से हुई। मंदिर या मकबरे के विवाद ने तब तूल पकड़ा जब एक स्थानीय युवक ने दावा किया कि साल 2007 से 2008 के बीच उसने मकबरे के अंदर मौजूद शिवलिंग पर दीपक जलाया था। युवक का दावा है कि मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इन्हीं दावों के बीच कुछ दिन पहले हिंदू संगठनों ने ये ऐलान किया था कि 11 अगस्त को वो इस मकबरे में पूजा करेंगे। इन्हीं दावों और ऐलानों के चलते 11 अगस्त को सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और नारे लगाते हुए मकबरे में पूजा करने के लिए घुस गए। ये दावा किया जा रहा है कि मकबरे को तोड़ने की भी पूरी तरह से कोशिश की गई है। पुलिस ने इस तमाशे को शांत करने के लिए पीएससी और भारी फोर्स तैनात की। माहौल इतना गर्म था कि प्रयागराज जोन के एडीजी रमित शर्मा, डीएम रविंद्र सिंह और एसएसपी अनूप कुमार सिंह को खुद मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की
कड़ी धाराओं और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर लगाई। नामजदों में बीजेपी जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल, सपा के पप्पू सिंह चौहान और बजरंग दल के धर्मेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने मकबरे के आसपास 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी। भारी फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी की नजर में इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। 5 स्पेशल टीमें गठित की गई हैं। डीएम ने ट्वीट कर शांति की अपील की और अफवाहों को वायरल विलेन करार देते हुए लोगों से इसे दूरी बनाने को कहा। तमाम नेताओं की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया। अखिलेश यादव ने इस घटना को बीजेपी की साजिश करार दिया, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के आरोपों का तीखा जवाब देते हुए सपा पर समाज को बांटने और वोट बैंक की रोटी सेकने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर अब सियासी ड्रामा भी शुरू हो गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।